मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, आईबी की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है। प्रत्येक राज्य के लिए कितना पोस्ट है, किन के लिए, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है, यहाँ भी सारा चीज़ लिखा गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो आईबी की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है खुफिया विभाग भर्ती के लिए। खुफिया विभाग भर्ती, इसका भर्ती जो है बहुत कम आता है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि खुफिया विभाग भर्ती, इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इसके फॉर्म को या फिर इसके पोस्ट को अचीव नहीं कर सकते हो। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो निकाला गया है खुफिया विभाग भर्ती, तो इस संस्था का नाम है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, और यही जो है खुफिया विभाग भर्ती निकाली है। और इसमें मल्टीपल पोस्ट है, जिसमें आपको वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट का और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का। सिक्योरिटी असिस्टेंट और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 4,987। 4,987 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है। अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका अप्लाई कब से कब तक है, तो 26 जुलाई 2025 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक आप इसका आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो या फिर चाहे आप फीमेल हो, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई दिस जॉब। अब यहाँ देखिए, इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100। इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया। अब यहाँ देखिए, इसका मिनिमम एज कितना है और इसका मैक्सिमम एज कितना है। तो मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 27 साल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे एज में भी छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगा, यानी कि एससी और एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितना मांगा गया है, तो जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपया है, जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपया, और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 550 रुपया है। और इसका पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर अदर पेमेंट टूल की सहायता से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका ये तीनों निकल गया, रिटन एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और यहाँ पे इंटरव्यू, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसीलिए जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सभी लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप इसके पोस्ट को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम है 10 पास, यानी कि कम से कम आपको 10वीं पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पे आपको मिनिमम 4 फ़ोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के
अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए। और उसके बाद आपका है एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जिनको छूट मिलेगा, यानी कि जो भी आपका कास्ट है, जाति प्रमाण पत्र, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग का डाउट होता है एज प्रूफ में, तो एज प्रूफ में आप अपना लगाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे एज प्रूफ। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, इसका ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन है, जो भी इसका आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक। 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आप इसका आवेदन, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, IB की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है। प्रत्येक राज्य के लिए कितना पोस्ट है, किन के लिए, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। मैं इस PDF को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। देखिए, किस कास्ट में, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए, और यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है 4987। तो यह आपको हो गया खुफिया विभाग भर्ती नोटिफिकेशन, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।